जिसके बाद गांव वाले उस घर के सामने से गुजरना भी बंद कर गए। उस घर में एक नई दुल्हन आई थी, लाल साड़ी, चांदी के जेवर, चेहरा ढका हुआ, लेकिन गांव वालों को यकीन था वो इंसान नहीं थी। ये कहानी 3 महीने पहले शुरू हुई थी अर्जुन से, उस रात से जब उसने 3 महीने की बात है। अर्जुन एक साधारण किसान, खेत सूख रहे थे, कर्ज बढ़ रहा था और घर में बूढ़ी माँ की दवाई के पैसे भी नहीं थे। माँ, आज पानी भी नहीं था खेत में। इस जमीन ने मुझे बर्बाद कर दिया। 3 साल हो गए, एक भी फसल नहीं हुई। आज साहूकार आएगा, क्या दूंगा उसे? बेटा रो मत, भगवान कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। आजा अंदर, दवाई नहीं ली तूने, पहले खाना खा फिर सोच। माँ, दवाई खत्म हो गई, बाजार से लानी है, पर पैसे कुछ करना होगा, कुछ भी। उस कागज पर लिखा था, अगर सच्ची दौलत चाहिए तो अमावस की रात ये मंत्र पढ़ो। नीचे लिखा था, एक शर्त है। शर्त वो अभी नहीं पढ़ सका, अक्षर धुंधले थे। अर्जुन उस कागज को लेकर सीधे गांव के बुजुर्ग के पास गया। रमेश काका, 70 साल, गांव के सबसे पुराने इंसान, जो देखना नहीं चाहते थे उसे भी देख चुके थे। काका, ये खेत में मिला, लिखा है अमावस की रात मंत्र पढ़ो, दौलत मिलेगी। एक शर्त भी है, पर मैं पढ़ नहीं पाया। आप बताओ ये क्या है? ये रखो इसे मत पढ़ो, ये जिन्न का बुलावा है। 30 साल पहले इसी गांव में किशन ने यही किया था। किशन? वो तो अमीर हो गया था, सबको पता है। काका, मां की दवाई के लिए पैसे चाहिए, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। किशन अमीर तो हुआ, पर 6 महीने बाद उसकी बेटी की शादी हुई। जो दुल्हन आई वो उसकी बेटी नहीं थी। उसके बाद किशन पागल हो गया। उस शर्त को मत पढ़ना। जो शर्त पढ़ लेता है वो मान लेता है, और जो मान लेता है उसकी दुनिया बदल जाती है, हमेशा के लिए। घर लौटा अर्जुन। माँ रसोई में थी, खाना बना रही थी। अर्जुन ने उन्हें कुछ नहीं बताया, पर माँ को हमेशा पता चल जाता है। क्या हुआ बेटा, आंखें लाल है तेरी, रोया है क्या? काका के पास गया था, उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं माँ, बस यूं ही मिलने गया था। काका ठीक है। माँ, दवाई का कितना बचा है? कल बाजार जाना है। बेटा, वो कागज क्या है जेब में, मुझे दे। और ये ताबीज, आज से तू इसे पहन, माँ का दिल कह रहा है। मैं बच्चा नहीं हूं जो ताबीज पहनूं। उसने शर्त पढ़ ली थी, और जो काका ने कहा था वो सच था। जो पढ़ लेता है वो मान लेता है। अर्जुन ने मान लिया था। अमावस की रात आसमान में एक भी तारा नहीं जल रहा था, जैसे आसमान ने भी आंखें मूंद ली हों। अर्जुन उस पुराने मंदिर के खंडहर में अकेला था। दिया जलाया, कागज खोला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। मेरी आवाज सुनो, अंधेरी रात के राज, अब मेरे पास आओ। बंद दरवाजों के पार जो छुपकर रहते हो, इस पुकार पे उठकर मेरी दुनिया में आ जाओ। तुम्हारी मांगी हुई दौलत मिलेगी। बदले में मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बनेगी। कौन है? यहां कोई नहीं होना चाहिए। मैंने बस पढ़ा था, मुझे नहीं पता था कि। जानते थे, शर्त पड़ी थी। पढ़ने के बाद कोई पीछे नहीं जाता। बोलो हाँ या ना। अर्जुन ने हाँ कर दी। उसे नहीं पता था उसने क्या मांगा था और उसने क्या दे दिया। अगले ही हफ्ते
अर्जुन की किस्मत बदल गई। खेत में पानी आया, फसल हुई, साहूकार का कर्ज उतरा, एक पुरानी हवेली मिल गई बिना किसी वजह के। माँ की दवाई शुरू हो गई, सब ठीक लग रहा था, पर माँ खुश नहीं थी। देखो माँ, ये हमारी हवेली, सब ठीक हो गया, भगवान ने सुन लिया। अब तुम्हारी दवाई, खाना सब होगा, चिंता मत करो। बेटा, ये सब अचानक कैसे? पिछले हफ्ते तो कुछ नहीं था। इतनी जल्दी दौलत नहीं आती, भगवान की नहीं किसी और की देन लगती है। माँ थकी हुई हो, दवाई खाओ और आराम करो। कुछ नहीं हुआ, बस किस्मत बदली, बस इतना। माँ को कुछ महसूस हुआ था जो अर्जुन नहीं महसूस कर सकता था, और अगले दिन वो दुल्हन आई। अगले ही दिन एक औरत आई, लाल साड़ी, चांदी के जेवर, चेहरा ढका हुआ। वो किसके साथ आई कोई नहीं जानता, बस एकदम दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे हमेशा से वहां हो। माँ, ये कौन है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, पर लगता है जैसे इन्हें पहले से जानता हूँ। बेटा, इसका घूंघट उठाओ, मुझे चेहरा देखना है। कोई दुल्हन बिना आगे पीछे के नहीं आती। ये कहाँ से आई? माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, मुझे अर्जुन जी लाए हैं। उस रात माँ सो नहीं पाई। वो बिस्तर पर लेटी थी, आंखें छत पर, दिमाग में वो एक पल, दुल्हन की परछाई जो थी ही नहीं। बेटा बैठ, तुझसे बात करनी है, जरूरी है। वो दुल्हन, उसकी परछाई देखी तूने? दोपहर की धूप में भी परछाई नहीं पड़ती उसकी। माँ, आप थकी हुई हो, नींद नहीं आई, इसलिए ऐसा लगा। वो एक ऐसी लड़की है, अच्छी है, मुझे पता है। माँ हूं तेरी, थकान और सच में फर्क मैं जानती हूँ। उसकी परछाई नहीं थी, ये थकान नहीं थी, ये सच था। माँ, अब सो जाओ, कल बात करेंगे, सब ठीक है। रसोई से वो आवाज, वो बस खाना बना रही होगी। अगली रात अर्जुन ने खुद देखने का फैसला किया। रात के 12 बजे दुल्हन रसोई में जाती थी हर रात, और वहां से एक आवाज आती थी जो इंसानी नहीं थी। आ गए, इंतजार था, डरते क्यों हो? बीवी हूँ तुम्हारी। तुम खा, ये क्या था जो खा रही थी? और तुम्हें कैसे पता मैं यहां हूं? तुमने मुड़कर नहीं देखा? अर्जुन ने हिम्मत की, रसोई में कदम रखा, और उसने वो सवाल पूछा जिसका जवाब उसे नहीं चाहिए था। वो खाना वो इंसान की रसोई का नहीं था, मुझे पता है। बताओ, तुम कौन हो? डरो मत अर्जुन, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, लेकिन मुझे हर रात खाना चाहिए, और वो खाना इंसान की रसोई में नहीं मिलता। सच में, पूरा सच? वो इंसान की रसोई का नहीं था, वो इंसानों का खाना नहीं था। सच बताओ, तुमने क्या खाया था? शर्त सरल थी, जिन्न की बेटी हर रात भूखी रहेगी जब तक घर में कोई इंसान है। मतलब तुम हो, तुम्हारी माँ है। जब तक तुम हो, मैं भूखी हूं। इसका मतलब तुम हर रात हमें... नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सौदा गलत था। मैंने नहीं चुना ये, मैं भी नहीं चाहती ये शर्त अब्बू ने रखी थी। मैं भूख से तड़पती हूँ। गांव में खबर फैल रही थी अर्जुन की हवेली के बारे में। रात को आवाजें आती थी, और दिन में वो दुल्हन कभी बाहर नहीं निकलती थी। देख, खिड़की में है फिर। दोपहर के 2 बजे हैं, बाहर नहीं निकलती। और रात को, हर रात वो आवाज, जैसे कोई जानवर खा रहा हो। अर्जुन की माँ तो ठीक है, सुना है बीमार पड़ गई हैं। उस दुल्हन से बहुत डर लगता है, चेहरे पर कभी एक्सप्रेशन नहीं। चुप करो दोनों, जो हो रहा है वो मुझे पता है। अर्जुन ने वो मंत्र पढ़ा था,
मुझे माफ कर, मैं रोक नहीं पाया। एक हफ्ते में माँ की तबीयत बिगड़ गई। दवाई खाती थी पर कुछ असर नहीं। रात को नींद नहीं, दिन में कमजोरी, और सुबह उठने पर रोटी जली होती थी रसोई में। पर माँ ने रात को रसोई नहीं गई थी। माँ, बुखार है, दवाई दो। कल डॉक्टर को बुलाऊंगा शहर से। बेटा, वो दुल्हन, उसे यहाँ से जाना होगा, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी। ये बुखार दवाई से नहीं जाएगा। माँ, आप गलत सोच रही हो। ये मौसम की वजह से है। कल डॉक्टर आएगा। माँ जी, मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं। आप सही हो। अर्जुन रात को काका के घर पहुंचा। उसे माफी मांगनी थी और रास्ता पूछना था। काका, मैंने मंत्र पढ़ा था, माफ करो। माँ बीमार है, वो दुल्हन जिन है। अब क्या करूं? मैं जानता था, इसीलिए रात भर जागता रहा। एक रास्ता है, पर मुश्किल है। बताओ काका, कुछ भी करूंगा, माँ को बचाना है। जिनकी बेटी को कोई रोक नहीं सकता जब तक उसे कोई आजाद ना करे। वो आजाद तभी होगी जब कोई उसकी भूख को एक्सेप्ट करे। मतलब मैं पहले से सब एक्सेप्ट कर चुका हूं। ये कैसे काम करेगा? तुमने नहीं, तुम्हारी माँ को एक्सेप्ट करना होगा। जो तुम्हारी माँ के पास है वो तावीज, उसी में ताकत है। माँ ने सब सुन लिया था। अर्जुन जब काका के घर था, माँ उठ गई थी और रसोई में आई थी। बुजुर्ग माँ, जिनकी बेटी, आमने सामने। तू भूखी है, ठीक है, लेकिन मेरे बेटे को नहीं, इस घर को नहीं। माँ जी, ये सौदा आपके बेटे ने किया था। मैं भी इस सौदे में नहीं थी। अब्बू ने भेजा मुझे। जा, वापस जा जहां से आई है, और अपने अब्बू से कहना इस घर का रास्ता बंद है। जिनकी बेटी ने माँ की आंखों में देखा और पहली बार वो डरी। हजारों सालों में ये पहली बार था। ये ताबीज, ये कहाँ से? ये रुकिए माँ जी, मैं जाना चाहती हूँ। तो जा अभी और सौदा तोड़ दे। मेरा बेटा तेरा नहीं। सौदा अब्बू ने किया था। मैं तोड़ सकती हूँ, पर एक कॉस्ट है। क्या कॉस्ट? बता। माँ हूं, कॉस्ट चुकाऊंगी। माँ ने तावीज दुल्हन को दी, और जो हुआ वो अर्जुन ने घर आकर देखा। वो कभी नहीं भूल पाएगा। किसे धुधरा है अर्जुन? माँ, क्या हुआ? बोलो। वो चली गई? वो कहाँ गई? गई, चली गई बेटा, और अब वो वापस नहीं आएगी। पर रसोई की दीवार पर किसी ने उंगली से लिखा था। अर्जुन ने टॉर्च चलाई और पढ़ा। दीवार पर लिखा था उर्दू में, जिन की उंगली से, स्याही नहीं, रोशनी से। अर्जुन ने पढ़ा और उसकी टॉर्च कांप गई। तुम्हारी दौलत वापस ले ली। माँ की ताबीज रख लो, जरूरत पड़। और एक दिन अगली अमावस को मैं फिर आऊंगी। अगली अमावस? कब? क्यों? हमने क्या गलत किया? सुबह हुई। अर्जुन और माँ ने हवेली छोड़ दी। दौलत वापस चली गई थी। खेत सूख गए थे। कर्ज वापस आ गया था। पर माँ जिंदा थी। और अर्जुन एक सबक लेकर निकला था कि हर सौदे की एक शर्त होती है, और शर्त हमेशा पढ़ने के बाद ही माना जाता है। बेटा, पीछे मत देख, बस चलते रह। जो था वो गया, जो है वो हम हैं। माँ, वो खिड़की, रोशनी अभी भी है।
अभी भी वहां है। अगली अमावस 28 दिन बाद थी और वो इंतजार कर रही थी। वो पुराने घर में वापस आ गए थे, छोटा, टूटा हुआ, पर सुरक्षित। अर्जुन रात को कैलेंडर देख रहा था। अगली अमावस 28 दिन। माँ, 28 दिन। वो फिर आएगी। इस बार तैयार रहना होगा। बेटा, इस बार ये ले और इस बार मना मत करना। माँ, जो भी आए, हम साथ हैं। सौदे की शर्त बदल गई है। इस बार 28 दिन बाद अमावस की रात, अर्जुन और माँ घर में, दरवाजा बंद, तावीज पास। रात के 12 बज रहे थे और तभी दरवाजे पर एक दस्तक। एक बार, 2 बार, पायल की आवाज। अर्जुन, दरवाजा मत खोलना, आज रात मत खोलना। मुझे तुम्हारी माँ की ताबीज रोक नहीं सकती। अर्जुन ने दरवाजा नहीं खोला। माँ ने तावीज थामे रखी और वो चली गई। पर जाते जाते उसने कहा था, तावीज रोक नहीं सकती। अगली अमावस और मजबूत होकर आएगी और उस रात तावीज काफी नहीं होगी। भूख कभी नहीं जाती। उनके घर के ऊपर हर दिन एक चील आकर बैठती थी और ये माना जाता था कि उसका आना अशुभ होता है। लोग कहते हैं कि जिन्नों से बगावत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन ने वही गलती की और तभी वो जिन्न वापस आया। उसकी आंखों में बदला चल रहा था। अर्जुन के घर के बाहर अचानक आग भड़क उठी। कुछ ही पलों में सब कुछ धुएं में बदल गया। बचाओ! बचाओ! बचाओ!